बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और आज हम जो टेंसेस समझने की कोशिश करेंगे वो है पास्ट टेंस। तो पिछले लेक्चर में आपने जिन्होंने अभी से ज्वाइन किया है वो पहले पहला लेक्चर सुने तो यकीनन आपको आसानी से चीज़ों की समझ आ जाएगी। हम थोड़ा सा बता देते हैं कि जी देखिए, टेंसेस टोटल टेंसेस 12 होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं। उसमें उसकी डिटेल क्या है? प्रेजेंट टेंस होते हैं, उसमें 4 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये पहला लेक्चर आप सुन लीजिए। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे ताकि आप उसको आराम से समझ सकें। आज हम जो करेंगे वो है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में 4 टेंसेस हम करेंगे। एक पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिए, ये एक ही चीज़ है, इनके ओपोजिट है। पहला जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब हम पढ़ेंगे इसका ओपोजिट पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमने पढ़ा था तो इसका पास्ट कॉन्टिन्यूस हम पढ़ेंगे। इसी तरह से तीसरा जो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा था पहले, तो आज हम प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट करेंगे। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और आज हम जो पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब ये है कि जो पहले प्रेजेंट थे आज उनको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए, हम आज पांचवा हमारा टेंस है, तो इसको हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट होता क्या, इसकी निशानी क्या है। जी देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इसको आपने गौर से सुनना है। इसकी निशानी क्या होती है कि उर्दू के जुमले में आखिर पे अलिफ आता है, छोटी ये आती है या बड़ी ये आती है। उसकी मिसाल क्या है? वो स्कूल गया, तो गया में जो अलिफ आ रहा है वो ये बता रहा है, ये वाला अलिफ, ये जो अलिफ है ये इसकी निशानी है। वो स्कूल गया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। तो छोटी ये की निशानी क्या है? छोटी ये किस तरह आएगी? वो स्कूल गई, ये देखिए इसके एंड पे छोटी ये आ रही है, तो ये छोटी ये अगर आएगी इस तरह तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। उसके अलावा बड़ी ये क्या है? वो स्कूल गए, तो ये आ रही है बड़ी ये। तो अगर ये इस तरह की निशानियां आएंगी, 3 निशानियां हैं सिर्फ, तो इसका मतलब आपने समझ लेना ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम इसकी इंग्लिश करने की कोशिश करते हैं कि क्या है कि वो स्कूल गया। देखिए, इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है? वो स्कूल जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? वो स्कूल जाता है। इसी का पास्ट इंडेफिनिट हमने बनाया है, वो स्कूल जाता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। इसकी उर्दू की निशानी क्या होती है? ता है, ती है, एंड पे आता है। ता है, ती है, ते हैं, ये निशानी है। उसको आप डिटेल से समझिए, आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें क्या है? वो स्कूल गया, तो इसमें अलिफ चूंकि आ रहा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो हम क्या कहेंगे? इस पे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ही आएगा। जो वेंट है ये क्या है? गो की सेकेंड फॉर्म है। ये गो की सेकेंड फॉर्म है, गो वेंट गोन। गो वेंट गोन। तो इधर क्या करेंगे? इसमें सेकेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। आप ये देखिए, इधर हमने लिखा हुआ है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये देखिए, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो आपने फॉर्म्स को याद कर लेना है। फॉर्म्स का टैब हम ये दे रहे हैं, इसमें सारी फॉर्म्स लिखी हुई हैं। गो वेंट गॉन, ये वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आपने उसको याद कर लेना और इधर आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। इसी तरह से अगला फिक्रा आता है कि वो स्कूल गई, तो गई है, छोटी ये की निशानी है। तो इधर भी हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे शी, आगे वर्ब की तीसरी फॉर्म वेंट लगाएंगे, गो वेंट गॉन। दूसरी फॉर्म लगाएंगे गो वेंट गॉन टू स्कूल। तो आखिर पे ऑब्जेक्ट आता है। ये चीज़ें याद रखिए, इसको सब्जेक्ट कहते हैं, इसको वर्ब कहते हैं, और ये प्रेपोजिशंस होती हैं, और इसके अलावा इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तीसरा फिक्रा हम देख लेते हैं, वो स्कूल गए, तो बड़ी ये आ रही है निशानी, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। तो आपने क्या करना है? सब्जेक्ट आएगा पहले दे, एंड क्या आएगा? वर्ब आएगा वेंट, गो वेंट गॉन, दूसरी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें लगानी है, और आगे फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। होप कि बहुत सिंपल है, बस इसकी निशानी आपने याद रखनी है। अच्छा, एक और अब फिक्रा आता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। वो कैसे? कि हमने अभी पढ़ा
कि वो स्कूल गया, ये देखिए वो स्कूल गया, लेकिन अगर वो इस तरह लिख दे कि वो स्कूल गया था, वो स्कूल गया, ये पहले हमने बताया फिक्रा, और अब अगर इस तरह भी आए कि वो स्कूल गया था, इस तरह भी आ सकता है, तो ये सेम उसकी निशानी है। ये इसमें देखिए गया था लग जाए तो ये भी इसकी निशानी है, गया था। तो अलिफ आ रहा है और था आ रहा है। ये देखिए हमने इधर लिख दिया है कि अलिफ छोटी है बड़ी है, ये तो पहले ही आपको बता दी है। उसके साथ था, थी, थे भी अगर लगेगा तो इसका मतलब वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको मुख्तसर सा देख लेते हैं जल्दी से। वो स्कूल गया था, वही सेम, ही वेंट टू स्कूल, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वो स्कूल गई थी, शी वेंट टू स्कूल, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हम स्कूल गए या हम स्कूल गए थे, वी वेंट टू स्कूल, सब में सेकंड फॉर्म आएगी। इसमें वो एस ई आई इसका इजाफा, ही शीट के साथ होना जो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है उसमें एस ई आई इसका इजाफा, लेकिन आई वी यू दे के साथ एस ई आई इसका इजाफा नहीं होता। लेकिन इसमें क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट आपने सिर्फ सेकंड फॉर्म आंखें बंद करके आपने लगा देनी। तुम स्कूल गए या तुम स्कूल गए थे, यू वेंट टू स्कूल, सेकंड फॉर्म। वो स्कूल गए या गए थे, दे वेंट टू स्कूल। होप कि आपको इसकी समझ लग गई है। इसका फार्मूला हमने जिसको बताया है कि सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वो यही फार्मूला जो है, आप इसको देखिए कि क्या है। पहले हम स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, अब ये वाला फिक्रा देखिए कि सब्जेक्ट है पहला, ये सब्जेक्ट है, दे, आगे कह रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट आ गए। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल आ गया। तो ये फार्मूला है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको SVOB कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं और इसके टेंस कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। उसने खाना खाया, देखिए इसकी निशानी क्या आ रही है, इसकी निशानी आ रही है अलिफ, एंड पे अलिफ आ रहा है। उसने खाना खाया, तो इसका पास्ट इंडेफिनिट है। या खाया था, तो हमने कहा है कि अलिफ आए और उसके साथ था आ जाए एंड पे, तो ये दोनों निशानियां दो इस टेंस में आ रही हैं। तो इसका क्या इंग्लिश हम करेंगे, उसने से मुराद है ही। और खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट। तो ईट, एट, ईटन, इसकी वर्ब होता है, वर्ब की फॉर्म होती है ईट, एट, ईटन। ये हमने ये फॉर्म्स की इधर हमने रखा हुआ है, आप इसको याद कर लीजिए। ईट, एट, ईटन, ये इसकी फॉर्म्स है। तो हम इधर क्या करेंगे, इधर सेकंड फॉर्म लगती है, तो हम कहेंगे ही एट, उसने खाना खाया या खाया था, क्या खाया, फूड। वेरी सिंपल, सेकंड फॉर्म लगानी है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। फार्मूला क्या आएगा, SVO। दूसरा फिक्रा करते हैं, वो क्रिकेट खेलता था। फिर देखिए इसमें आया खेलता, अलिफ आया, खेलता था, या उसने क्रिकेट खेली, छोटी ये आगे। किसी भी तरह से इस फिक्रे को बोलेंगे तो कोई ना कोई निशानी पास्ट इंडेफिनिट की आपको आएगी। छोटी ये आएगी, जिस तरह ये बताया हमने कि छोटी ये है, बड़ी ये है, और ये था, थी, थे आएगा, ये निशानी आएगी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट को पूरा करता है। तो इसकी हम क्या इंग्लिश करेंगे, वो क्रिकेट खेलता था, वो की इंग्लिश होगी ही। क्रिकेट खेली, प्ले होता है क्रिकेट खेलना, तो प्ले की दूसरी फॉर्म होती है प्लेड। तो इसकी ये वर्ब होता है प्ले, और इसकी दूसरी फॉर्म होती है प्लेड, PLAYED, प्लेड। तीसरी फॉर्म भी यही होती है। तो ये आप उसमें से देख लीजिएगा, हमारी टैब में से वर्ब में, ही प्लेड क्रिकेट, वेरी सिंपल। तो इसमें निशानी क्या है, ही जो है सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। SVO का फार्मूला पूरा हो रहा है। तो हम जल्दी से अब अगले की कर देते हैं। मैंने कैमरा खरीदा, मैंने, अब इसमें निशानी देखिए अलिफ आ रहा है, खरीदा था, इधर भी अलिफ आ रहा है और था आ रहा है। तो मैंने कैमरा खरीदा था। आई परचेज या बाय होता है, बाय, BUY, बाय, कैमरा, ये हो गया इसका, ये प्रेजेंट टेंस है। तो इसकी फॉर्म क्या होगी, सेकंड, बाय की, BUY बाय है, तो BOUGHT, बॉट। तो ये उसकी दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म आ गई। तो हम इधर क्या लिखेंगे, बॉट, आई बॉट आ कैमरा, हमने एक कैमरा खरीदा।
चलिए जी अगली देखते हैं। आप 10 बजे सो गए, इस पे फिर वो निशानी आ रही है, बड़ी ये एंड पे आ रहा है क्योंकि निशानी है अलिफ आए एंड पे, छोटी ये आए या बड़ी ये आए या था थी थे उन पे उनके साथ लग जाए। तो क्या है, आप 10 बजे सो गए तो क्या है कि आप यू, आपसे मुराद है तुम, इंग्लिश में कोई तमीज़ नहीं होती तो उधर यू ही बोला जाता है, ये उर्दू में आप हम बोलते हैं। आप 10 बजे सो गए, यू स्लेप्ट, इधर आएगा यू स्लेप्ट, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, स्लीप फर्स्ट फॉर्म है सोना, स्लेप्ट इसकी दूसरी फॉर्म है और स्लेप्ट भी तीसरी फॉर्म है, स्लेप्ट ही तीसरी फॉर्म है। ज़्यादातर जो फॉर्म्स हैं वो इसी तरह ही होती हैं कि सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं, बस कुछ फॉर्म्स होती हैं जो डिफरेंट होती हैं। यू स्लेप्ट एट 10, 10 ओ क्लॉक कह लें, कुछ भी कह लीजिए, 10 PM कह लें। तो अगला आ जाता है अली ने इनाम जीता, अली वॉन दी मैच, तो इसकी फॉर्म क्या है, ये वर्ब की फॉर्म क्या लगी है इधर, तो देखिए वॉन जो है इसमें इसकी फर्स्ट फॉर्म है विन, दूसरी है वॉन और तीसरी भी है वन, विन वॉन वन, ये पहले दूसरी और तीसरी फॉर्म है। तो ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो इसकी आप इधर असाइनमेंट्स दी गई हैं, इधर आप जाके इसको उनको देखिएगा, हम दिखा देते हैं। असाइनमेंट्स में जाएंगे तो ये आपको सारे इधर पांचवा जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये देखिए इधर आपको सारी इसको आपको मिल जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस मिल जाएगी आपको। तो आगे चलते हैं हम। अगला है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बहुत ही आसान है कि उसको हम देख लेते हैं। प्रेजेंट आप पहले वीडियो भी देख लीजिएगा, लेकिन जिन्होंने अभी से ज्वाइन किया वो ज़रा देख ले। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके जुमले के आखिर पे ना रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ होता है। रहा है, रहा जो होता है कॉन्टिन्यूस के, चल रहा है, हो रहा है। तो ये देखिए जी, इसके फिक्रे में स्कूल जा रहा हूँ, वो स्कूल जा रहा है, जा रहा, रही, रहा हूँ, ये सारे इसके एंड पे होते हैं। और है जो होता है प्रेजेंट को जाहिर करता है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इसमें क्या होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इज, एम, आर, और जो वर्ब होता है उसके साथ ING का इस्तेमाल होता है। वेरी सिंपल। तो इसका क्या होगा, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही सब्जेक्ट है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, गो है वर्ब है और इसके साथ ING का इस्तेमाल होना है, बस कोई फॉर्म नहीं इधर चेंज होनी। तो इसी तरह से हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो छठा टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी निशानी वेरी सिंपल, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था, रहा है, तो इधर क्या होगा, रहा था, वेरी सिंपल। पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट हमेशा था आएगा, बाकी रहा वही आ रहा है, तो इधर है की बजाय था आ जाएगा। तो रही है, वो स्कूल जा रही है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इसका जो पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा रही थी। इसके अलावा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है रहे हैं, तो रहे हैं, वो स्कूल जा, अब क्या आएगा, थे आ जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, ING, ही, शीट, सब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी और ING लगेगा। तो चलिए जी इसको हम परफॉर्म करते हैं, देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। वो स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट आ गया ही, वॉज हेल्पिंग वर्ब, और गो की हमने क्या किया, गो फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ ING लगा दिया। वेरी सिंपल, ये इसका रूल है। गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू स्कूल, शी के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आ गया, और उसके बाद जो गो है, गो फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ ING लगेगा। तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में फ़र्क ये है कि ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहे हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब उधर इज आ रहा था क्योंकि प्रेजेंट था, है आता है कि इंग्लिश इज होती है, तो वो स्कूल जा रहा है, तो अब क्या होगा, था आ रहा है इधर, तो इधर सिर्फ वाज आएगा। जहाँ जहाँ वाज लगना है उनके साथ वाज लगा दे, बाकी यू, वी, वर्क, यू, वी, यू, दे के साथ वर्क, वर आएगा क्योंकि जमा है। होप कि आपको ये भी समझ आ गई। इसकी प्रैक्टिस कीजिए असाइनमेंट के टैब में जाकर। तो अब अगला पास्ट परफेक्ट टेंस करते हैं। तो इसके लिए भी हम पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन चूंकि कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है तो वो इधर से भी इसको पकड़ सकते हैं। देखिए इसकी निशानी वेरी सिंपल है। पहले तो समझ लीजिए प्रेजेंट टेंस जो होता है ना, उसके एंड पे हमेशा है की निशानी है। अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया है तो उधर भी है आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट किया तो उसके एंड पे भी है आता है, तो इधर भी आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो है जो है इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, हाजिर टेंस है।
अब इसकी निशानी है चुका, चुका आएगा, चुकी और चुके। तो ये वेरी सिंपल। इसमें क्या करना है आपने, इधर जो है ही शी इट के साथ हैज़ आ जाएगा और थर्ड फॉर्म आएगी। वो कैसे, वो कैसे ऐसे आएगा, वो स्कूल जा चुका है, ही हैज़ आएगा और वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, गो, वेंट, गॉन, गो वेंट गॉन। वो स्कूल जा चुका है, तो है चूंकि प्रेजेंट है, हैज़ आ जाएगा और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, राइट। तो इसी तरह से हम इसको देखते हैं, आई वी यू दे, इसके साथ हैज़ की जगह हैव आ जाएगा और इसके थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो अब देखिए कि हमने क्या किया है, हम इधर क्या किया, हम स्कूल जा चुके हैं, वी हैव गोन टू स्कूल, तो हैव यू वी यू दे के साथ हैव आ जाएगा, यानी कि आई वी यू दे के साथ हैव आएगा और बाकी उसके साथ है। ये ऑलरेडी आपने ऊपर वीडियो में देख लिया पहली में। तो अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस को इसको देखते हैं, वेरी सिंपल, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो ये वाला आएगा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसकी निशानी क्या है कि इसके जुमले के आखिर पे हमने कहा था चुका है, तो इधर क्या है, था, थी आ जाएगा और थे आ जाएगा। पास्ट टेंस है तो इसकी निशानी था, थी, थे। और उसके बाद परफेक्ट टेंस, चुका, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये क्या आएगा, ये इसके फिक्रे की उर्दू की जुमले की निशानी है। और इसमें क्या आएगा, इसमें उधर तो चूंकि ही शीट के साथ हैज़ आ रहा था, ही शीट के साथ हैज़ आ रहा था, आई वी यू दे के साथ हैव आ रहा था, लेकिन इधर क्या है, वेरी सिंपल, ही शी इट आई वी यू दे सब के साथ क्या आएगा, हैड आएगा, सिर्फ हैड का आएगा और वर्ब की तीसरे फॉर्म आ जाएगी। इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम थोड़ी सी। वो स्कूल जा चुका था, पहले तो आपने देखना था, ये पास्ट टेंस है, उसके बाद ये चुका आ जाता है तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट का रूल अब अप्लाई कर देंगे हम। उसमें क्या होता है कि हर एक के साथ आपने क्या करना है, हैड लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, थर्ड फॉर्म। तो क्या, ही, वो स्कूल जा चुका था, ही हैड, वर्ब की गो की जाना, इधर वर्ब क्या है, गो, जाना, तो गो, वेंट, गोन। तो ये इसकी तीसरी फॉर्म हम इधर लगाएंगे, ही हैड गोन टू स्कूल। इसी तरह वो स्कूल जा चुकी थी का पास्ट टेंस और चुकी पास्ट परफेक्ट, और जाने की इंग्लिश हम क्या करेंगे, हैड लगाकर थर्ड फॉर्म लगा देंगे। हैड लगाकर मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गोन टू स्कूल, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हम स्कूल जा चुके थे, वी हैड गोन टू स्कूल, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तुम स्कूल जा चुके थे, तुम स्कूल जा चुके थे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, वो स्कूल जा चुके थे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, वेरी सिंपल, दे हैड गोन टू स्कूल, यू हैड गोन टू स्कूल, वी हैड गोन टू स्कूल। इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो अब हम आपको प्रेजेंट नहीं दिखाएंगे, इधर से ही दिखा देते हैं। वेरी सिंपल, इसकी जो निशानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, लेकिन इसमें देखिए सबसे पहले तो हमें समझना है, पास्ट है, पास्ट का मतलब क्या है, था आएगा आखिर पे, उसका परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो क्या होगा, इसमें आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। ये आपने निशानी याद करनी है। तो हम इसको समझ लेते हैं कि फिक्रे को देख लेते हैं पहले। ये देखिए जी, फिक्रा क्या है, वो सुबह से स्कूल जा रहा था। एक्चुअली इसमें क्या होता है, टाइम फैक्टर होता है। इसमें आपने देखना है कि आपका इसमें टाइम का जिक्र, ये इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लेते हैं हम। वो कैसे कि अगर तो आपका फिक्स टाइम हो, ये चार्ट को देख लीजिए, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अगर तो फिक्स टाइम बता रहे हैं कि वो 3 बजे से स्कूल जा रहा था, तो हम कहेंगे सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर जुम्मे से जा रहा है, पता है ये फिक्स टाइम है, तो सिंस फ्राइडे आएगा। तो 20 जून से तो हम कहेंगे सिंस 20 जून। इसके अलावा 2024 से सिंस 2024। इसी तरह से सुबह से स्कूल जा रहा था तो क्या होगा, सिंस मॉर्निंग। तो इसी तरह शाम से वापस आ रहा था, शाम से खेल रहा था, तो क्या आएगा, इवनिंग, सिंस इवनिंग आ जाएगा। अब आ जाइए कि इधर चूंकि अनफिक्स टाइम है, वो क्या है, 2 घंटे से स्कूल जा रहा था,
फॉर 2 आवर्स आ जाएगा। तो इसमें फिक्स नहीं, अनफिक्स टाइम है, फिक्स नहीं है। हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे, 10 मिनट से फॉर 10 मिनट्स, 5 डेज, हमें नहीं पता कौन से 5 दिनों से वो स्कूल जा रहा था, खाना खा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ भी फॉर लगाएंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं। वेरी सिंपल, वो सुबह से स्कूल जा रहा था। टाइम फैक्टर जब आ जाता है, रहा था, ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन जब सुबह से जब आ जाए जिक्र, तो पास्ट परफेक्ट, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि था है इसमें तो पास्ट है, और ये सुबह से स्कूल जा रहा था, रहा था आया तो कॉन्टिन्यूस, तो लेकिन सुबह से जाएगा परफेक्ट। तो अब क्या है कि इसमें टाइम फैक्टर हमने देखना है सुबह से। ये हमने चूंकि ये देखा हुआ है सुबह से, ये चार्ट में देखिए सिंस लगेगा इधर, ये देखिए जी मॉर्निंग अगर आ रहा है तो इसका सिंस लगेगा इस सेंटेंस में। तो हमने क्या करना है, वो की इंग्लिश क्या होगी, ही। हम कहेंगे हैड बिन लगेगा इसमें एक एक्स्ट्रा चीज, और वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। गोइंग टू स्कूल आखिर पे, चूंकि फिक्स टाइम हमें पता है सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। तो इसी तरह से वो स्कूल जा रही, सुबह से स्कूल जा रही थी, तो शी आएगा, शी के साथ हैड बीन आएगा, हर एक के साथ हैड बीन आएगा, और वर्ब के साथ क्या आएगा, आईएनजी आ जाएगा। हैड बीन गोइंग, उसके बाद क्या आएगा, टू स्कूल, सुबह से हमें टाइम का पता है, सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से स्कूल जा रहा था, आई हैड बीन के साथ गोइंग आएगा और सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। इसी तरह से वो सुबह से, हम सुबह से स्कूल जा रहे थे, हम सुबह से स्कूल जा रहे थे, तो क्या होगा, हैड बिन आएगा और गोइंग आ जाएगा, और उसके अलावा हमें टाइम का पता है तो सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। अब आ जाइए नीचे कि तुम सुबह से स्कूल जा रहे थे, तो इसमें क्या निशानी है सारी आप देख लीजिए, थे आ रहा है, रहे थे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन जब सुबह से टाइम फैक्टर आ गया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। तो हम क्या करेंगे, इसको यू के साथ जो भी है हैड बिन लगेगा और गोइंग लगेगा। यू हैड बिन गोइंग टू स्कूल, टाइम का पता हमें सुबह से, तो फिक्स टाइम है सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से स्कूल जा रहे थे, हैड बिन आएगा, दे हैड बिन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। चलिए जी, अब दूसरा हम चार्ट देख लेते हैं कि जिसमें अनफिक्स का हमें बताया कि जहाँ ये चीज़ें, 4 चीज़ें अगर आपको मेंशन हो इस तरह से, तो ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि 2 घंटे ही लिखे हो, 3 घंटे भी हो सकते हैं, ये 15 मिनट भी हो सकते हैं। मकसद है कि इस तरह का आपको अगर हो तो आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए इधर ऊपर मिसाल पे हमने दी है कि 2 घंटे हो जाए, कई दिन हो जाए, कई महीनों से हो जाए, मंथ्स आ जाए, इधर कई सालों से आ जाए, तो इधर जो है मंथ्स आ जाए, ईयर्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप उसको इसी तरह ही आपने करना है, यह आपका अनफिक्स टाइम होगा। तो सिंस का हमने बता दिया आपको। तो क्या है कि अब दोबारा इसको देख लीजिए, ही शी इट आई वी यू दे, सब के साथ आंखें बंद करके हैड बिन लगाना है, और वर्ब के साथ आईएनजी। हैड बिन गोइंग, यानी कि गो अगर वर्ब है तो उसके साथ आईएनजी गोइंग लग जाएगा। ये बस निशानी है जी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो अब देखिए हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। वो कई घंटों से स्कूल जा रहा था, पहले तो देखिए रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस, हमारा क्या टेंस है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये। तो हम क्या कहेंगे, रहा था पास्ट हो गया, और कॉन्टिन्यूस, रहा की कॉन्टिन्यूस होता है, और पास्ट हो गया था। बाकी परफेक्ट, इसमें टाइम फैक्टर आज तक कई घंटों से, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा। लेकिन अब इसमें क्योंकि हमने निशानी पड़ी हुई है, हैड बिन आएगा और साथ गोइंग आएगा, वेरी सिंपल। लेकिन इसमें अब चूंकि टाइम फिक्स नहीं है, अनफिक्स्ड है, कई घंटों से, ये नहीं हमें पता कितने घंटों से, तो हम इधर लगाएंगे फॉर मैनी आवर्स। वो कई दिनों से स्कूल जा रहा था, ही हैड बिन गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी डेज, फॉर आएगा इधर, वो कई हफ्तों से स्कूल जा रहा था, तो हमें नहीं पता कितने हफ्ते, अनफिक्स टाइम है, तो हम कहेंगे ही हैड बिन गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी वीक्स, फॉर मैनी वीक्स, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है। इसी तरह से वो कई महीनों से स्कूल जा रहा था, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी मंथ्स, फॉर आएगा क्योंकि अनफिक्स टाइम है। वो कई सालों से स्कूल जा रहा था, कई सालों से, टाइम का फिक्स नहीं है, कई साल, अगर कहा था कि 2023 से स्कूल जा रहा था तो फिर हम इधर सिंस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये टाइम फिक्स नहीं, कई साल, 5 साल भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। टाइम अनफिक्स्ड है, फिक्स नहीं है, हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ही के साथ वो जा रहे थे, तो इधर क्या आएगा, इधर दे आ जाएगा,
दे दे हैड बिन, वो कई सालों से स्कूल जा रहा था है इधर, सॉरी। तो ये क्या है कि वो कई महीनों कई सालों से स्कूल जा रहा था। ही हैड बिन गोइंग टू स्कूल कई सालों से, फॉर मैनी ईयर्स। होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसको बार बार सुनिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको ये सारे टेंसेस आ जाएंगे। अगर आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसी तरह बिगनर टू प्रो लेवल, एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और हमारे कोर्स में शामिल हो जाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।